बालकों, आज बात होगी मोशन अंडर ग्रेविटी की। मैं आपको क्विकली एक बार 10 सेकंड में रिकैप देने वाला हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आपको दिक्कत आती है इस बात को समझने में कि अगर हम एक बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को ऊपर फेंकेंगे, नीचे फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे, हर केस में टाइम कैसे निकलेगा, कन्वेंशन कैसे लेनी है। अगर हम बॉल को बिल्डिंग के ऊपर से उछालते हैं तो एक ही बार में हम टाइम निकाल सकते हैं ऊपर से नीचे आने का। हमें पहले हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का, हाईएस्ट पॉइंट से ज़मीन तक आने का टाइम अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक असेंडिंग बैलून से अगर हमने स्टोन ड्रॉप कर दिया है तो स्टोन को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। फ्री फॉल के केस में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेकंड में जो डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी होती है उसका क्या रेशियो होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने बड़ा कॉमन क्वेश्चन देखा है एंट्रेंस एग्जाम्स में कि अगर हमने कुछ इनिशियल स्पीड से बॉडी को फेंका है और वो बॉडी एक ही हाइट को दो बार क्रॉस करती है, एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए, तो जो यहाँ से उस हाइट तक रीच करने का टाइम और एक बार आते हुए जो है वो टाइम, दोनों टाइम कितने कितने होंगे या दोनों टाइम का प्रोडक्ट कितना होने वाला है। ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा नीट एग्जाम के लिए कि हमने एक बॉल को हवा में उछाला और वो पर्सन के हाथों में दोबारा वापस आ गई, तो आप उस मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। वैसे ही आपने ऐसा एच हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, बॉल टप्पा खा के मान लीजिए उसी हाइट तक वापस आ गई, फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और अगर बॉल टप्पा खा के लोअर हाइट पे वापस आ रही है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद हम डील करेंगे एक जगलर वाले क्वेश्चन के साथ कि जगलर बहुत सारी बॉल अगर हवा में फेंक रहा है, वो n बॉल्स फेंकता है पर सेकेंड, तो हाइट अटेन्ड बाय द बॉल क्या होगा। और एक लास्टली हमारे क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि एक टैप से वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं, बार बार टपक रही हैं, छलक रही हैं एक एक सेकंड के इंटरवल पे, तो आपसे पूछेंगे पांचवी ड्रॉप कहाँ होगी जब सातवीं ड्रॉप निकल रही होगी, या सातवीं ड्रॉप जब निकल रही होगी तो फर्स्ट ड्रॉप कहाँ होगी। तो इन चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपको इनमें से किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर में बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्विकली एक बार बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर किन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो बच्चे जो प्रेजेंटली क्लास 11th में है, 12th में है, या फिर ड्रॉप कर रहे हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले यहाँ पर कन्वेंशन देखेंगे कि हमारी साइन कन्वेंशन क्या चलती है ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, साइन कन्वेंशन याद रखिए कि जो है यहाँ पर 11वीं क्लास के अंदर हम कार्टेशियन कन्वेंशन यूज करते हैं। आपको छोटी क्लासेस में बताया गया होगा, इनफैक्ट अभी भी कुछ लोग ये कन्वेंशन लगाते हैं कि बॉल को अगर ऊपर फेंका तो जी नेगेटिव, अगर बॉल नीचे आ रही है तो जी पॉजिटिव। ये कन्वेंशन यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए अभी देखते हैं। चलिए, तो मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, और आपने बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को फेंका है। फिलहाल हम कन्वेंशन देख रहे हैं बस, वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। तो जहां से भी बॉल को मोशन स्टार्ट होता है, बॉडी जहां से चलना शुरू करती है, वहां पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दीजिए। ठीक है, वो सारी चीजें जो राइट में है वो पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग बातों के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम एक्स और वाई दोनों का मोशन प्रोजेक्टाइल या मोशन इन अ प्लेन में पढ़ने वाले हैं। तो वो सारी चीजें जो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होंगी वो पॉजिटिव, वो सारी चीजें जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होंगी नेगेटिव। हाँ, आपने सही सोचा कि ग्रेविटी हमेशा ही नीचे की ओर डायरेक्टेड होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सदैव नेगेटिव लेना है आपको इस कार्टेशियन कन्वेंशन के हिसाब से। चलिए, अगर बॉडी को आपने ऊपर फेंका है इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव ले लीजिएगा, और अगर आपने बॉडी को नीचे फेंका है तो यू नेगेटिव ले लीजिएगा। जाहिर सी बात है, ड्रॉप किया है तो आप जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्विकली इस कन्वेंशन को इस्तेमाल करके 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को ड्रॉप किया, ऊपर फेंका, नीचे फेंका, समय कितना लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम एक क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी का, वो ये है कि एक बिल्डिंग है बच्चों, है ना। बिल्डिंग की हाइट हम कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए हम पहला केस ही डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कुछ भी
लेट इट बी 200 मीटर्स। 200 मीटर की बिल्डिंग हो गई, 3 मीटर का एक फ्लोर होता है लगभग, तो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग हो गई, 66-70 फ्लोर के आसपास की बिल्डिंग हो गई है। ठीक है, यहाँ से हमने एक बॉल को, यहाँ से हमने एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड से। जाहिर सी बात है कि बॉल पहले ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके मोमेंटरली रुकेगी, फिर नीचे आएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ऊपर से लेकर के ज़मीन तक आने का टाइम क्या होगा, है ना बच्चों? आपसे पूछ रहे हैं कि ऊपर से लेकर के ज़मीन तक आने का टाइम क्या होने वाला है। ओके, तो जहाँ से भी मोशन स्टार्ट होगा वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए और अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो जहाँ से भी मोशन स्टार्ट हुआ है आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ऊपर वाली चीज़ें पॉजिटिव और नीचे वाली चीज़ें नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है मेरे से पूछा जा रहा है कि समय कितना लगेगा, तो और डिस्प्लेसमेंट मुझे दे रखी है ना। तो पहली इक्वेशन तो यूज़ करनी नहीं है, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आती। टाइम पूछा है तो जो अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं वो यूज़ करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बालकों। और आप देख लीजिए कि बॉल सच में ऊपर गई फिर नीचे आई, बट उसकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है। उसकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि अल्टीमेटली नीचे को है तो इसलिए नेगेटिव है। ठीक है, और आपने शुरुआती दौर में बॉडी को ऊपर फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है इनटू टी, और एक्सेलरेशन ना आप -10 लेते हैं, 9.8 की जगह आप नेगेटिव ले लीजिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, मैं कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए इसको -10 ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अब आप काटापीटी कर लीजिए, -200 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर इंडीड, तो ये हो गया -40 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही है, तो इसको आप डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर लीजिएगा। t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दिया, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है बच्चों, तो ये टाइम आ गया। उम्मीद है आप समझ गए। आपने बॉल को बिल्डिंग के ऊपर से फेंका। अभी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं बॉल को नीचे फेंका और फ्री फॉल का केस। राइट, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों पॉज करके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन कि आपने बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को ड्रॉप किया है। चलिए बिल्डिंग की हाइट 200 मीटर ही ले लेते हैं, और आपसे अल्टीमेटली वही पूछा जा रहा है कि ज़रा बताइए आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में। जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ वहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना मत भूलिए, है ना। वो सारी चीज़ें जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, जो सारी चीज़ें जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव। बॉल नीचे आ रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सदैव नीचे की ओर है तो वो सदैव नेगेटिव रहेगा, है ना। चलो फिर इक्वेशन देखो क्या लगेगी जल्दी से। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि नीचे की ओर है अल्टीमेटली तो ये -200 रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन रहेगा -10 इंटू बच्चों टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से -200 इज इक्वल टू -5t स्क्वायर, टी स्क्वायर आ गया बच्चों 40, टी आ गया यहाँ से रूट ऑफ 40 सेकेंड्स, अंडर रूट 40 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, एक केस रह गया, बॉल को नीचे फेंका, कन्वेंशन का ही फर्क है, बस इक्वेशन लिख के छोड़ दूंगा, आगे का काम आपके हिस्से का रहेगा। ठीक है, चलिए तो एक बार हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली कि थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है उसकी हाइट 200 मीटर है। ठीक है, अब की बार आपने बॉल को नीचे की ओर फेंका है, अब की बार आपने बॉल को नीचे की ओर फेंका है से 20 मीटर पर सेकेंड से। आपसे पूछ रहे हैं भाई कितना समय लगेगा उसे ज़मीन तक पहुंचने में। कोई टेंशन नहीं है, सेम कन्वेंशन लगाइए, इक्वेशन मैं बना दूंगा, कैलकुलेशन आपके हिस्से की रहेंगी। ठीक है, तो ये नीचे की ओर डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ कुछ भी ऊपर की ओर डायरेक्टेड नहीं है। अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, -200
इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे तो यही लग रहा है कि नीचे की ओर है, यस, -20 इंटू टी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड्स है, ऑलवेज नेगेटिव है। यहाँ से बच्चों आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिएगा, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाए तो ठीक है, और ना हो तो डिस्क्रिमिनेंट लगा दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड एक और। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो सकता है, देखिए आपने एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बचपन में किया होगा कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है बाल को 100 मीटर, ठीक है। आपने 2 बॉल फेंकी, एक नीचे से एक ऊपर से। टन कहाँ होगा, टन कहाँ बोलेंगी, है ना, कहाँ पर कोलाइड करेंगी, कब और कहाँ पर कोलाइड करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर रूल ये है कि आपने बॉल ए को बाल को ड्रॉप किया है, बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, है ना, और आपने नीचे से बॉल बी को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है। व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड, ठीक है, इंग्लिश बोल दी है मैंने, लिखी नहीं। कहाँ भिड़ेंगे, कब भिड़ेंगे बाल को, ठीक है। चलिए तो क्या करने वाले हैं, इनके लिए मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन सेपरेटली लगा के दिखा देता हूँ, फिर आप मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको एक सुपर शॉर्टकट मिलने वाला है। अगले पूरे सोल्यूशन के बाद मैं आपको इसे सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा 5 सेकेंड्स, ठीक है, विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉल ए के मोशन की बात कर लीजिए। तो बॉल ए के मोशन के लिए बाल को S = ut + ½ at² फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये ऊपर से x डिस्टेंस आया है नीचे, और ये आया है 100 - x। जहाँ से भी बॉल का मोशन स्टार्ट होता है बाल को, वहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना आवश्यक है। बनाइए। बॉल ए के लिए ये नीचे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, चलिए, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, जहाँ x डिस्प्लेसमेंट नीचे रहा है तो x नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन बाल को ग्रेविटी नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, उसे -10 ऑलवेज लेना है। बॉल ऊपर फेंके, नीचे फेंके, ड्रॉप करे, g नेगेटिव होने वाला है ऑलवेज, ठीक है। चलिए तो यहाँ से x आ जाता है आपका सॉल्व करके 5t²। ये बॉल ए की कहानी है, ठीक है। बाल को बॉल बी के लिए आला जी आ जाइए, कहानी क्या है। अब बॉल बी क्या करने वाली है यहाँ पर बाल को, बॉल बी के लिए आप फिर से यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, सोचिए मत, है ना। वो सारी चीज़ें जो ऊपर हैं वो पॉजिटिव, जो सारी चीज़ें नीचे की ओर हैं वो नेगेटिव रहेंगी। चलिए ठीक है। अब S = ut + ½ at²। ये बॉल भी ऊपर की ओर जा रही है बाल को, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव होगी, है ना। तो 100 - x पॉजिटिव रहेगा, परफेक्ट है। अब बॉल बी की वेलोसिटी इनिशियली ऊपर की ओर है, पॉजिटिव रहेगी 50t, और एक्सेलरेशन ना -10 होता है, ग्रेविटी नीचे की ओर डायरेक्टेड है, एक्सेलरेशन -10 है, -10/2 -5 होता है। तो ये ½ at² को आप -5t² ही लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ से 5t² की वैल्यू x पुट कर दीजिए, या छोड़िए क्यों पुट करना है, इतने समझदार है भाई। x जो है वो 5t² के बराबर है, तो 100 आ गया यहाँ से बाल को 50t, है ना, यानी जो t है वो 2 सेकंड आ गया। कतई 2 सेकंड में मीट करेंगे, कहाँ मीट करेंगे, तो ऊपर से अगर हाइट निकालनी है तो x = 5t², 5 × 4, ऊपर से 20 मीटर, नीचे से 80 मीटर पे दोनों गेंदों की मुलाकात होने वाली है बच्चों, ठीक है। अब आपने इसका कन्वेंशनल सॉल्यूशन देख लिया, अब आप इसका सुपर डुपर वाला शॉर्टकट देख लीजिए, सुपर डुपर शॉर्टकट, ठीक है। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, बाल को नोट कर लीजिए आप लोग तब तक। देखिए सुपर डुपर शॉर्टकट क्या है, सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, सुपर शॉर्टकट, ठीक है। और वो क्या है देख लीजिए आप भैया। ये दोनों बॉल जो है ना, जब हवा में आ गई तो इनके बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। यार ये क्या बात होती है, मतलब दोनों के एक्सेलरेशन का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आएगा। दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी हैं, तो एक का एक्सेलरेशन माइनस दूसरे का एक्सेलरेशन करेंगे तो वो 0 आने वाला है। तो कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर सकते हैं, या टाइम = डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा इनको, वो लगेगा डिस्टेंस, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना भाई लोगों, दोनों को मिलके ट्रैवल करना है 100 मीटर, हाँ जी करना है 100 मीटर ट्रैवल करना है। और रिलेटिव स्पीड क्या है, इसकी 0, इसकी 50, 0 और 50 ऐड कर दो बाल को। क्यों कर दो ऐड, क्योंकि सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होती है ना।
तो हम मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड कर देंगे, 0 + 50। भाई लोगों टाइम 2 सेकंड आ गया। अब आप किसी भी एक बॉडी के लिए इक्वेशन लगा के पता कर सकते हैं एक बॉल के लिए कि वो उस 2 सेकंड में कितना नीचे गिरी होगी, है ना। तो सिंपल है, दोनों बॉल को मिलके ट्रैवल करना है 100 मीटर, दोनों की मिला के स्पीड 50 + 0 50 है, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम 2 सेकंड आ रहा है। उम्मीद है आप समझ गए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बालकों हम इसी मोशन अंडर ग्रेविटी पे। एक बहुत पॉपुलर सिंपल सवाल है, ठीक है। डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन सक्सेसिव सेकंड्स फ्री फॉल के केस में, जिन्हें गैलीलियोस नंबर कहते हैं, है ना, जिन्हें हम गैलीलियोस नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आपने अगर एक बॉल को किसी भी हाइट से ड्रॉप कर दिया है तो वो अगले 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, मतलब ऐसा तो नहीं, पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड, तीसरे सेकेंड, चौथे सेकेंड, 5वें सेकेंड में जो डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगी उन डिस्टेंसेस के रेशियो क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप फिर से मान लेते हैं, हम कन्वेंशन लेते हैं, अगर नीचे की ओर नेगेटिव ऊपर की ओर पॉजिटिव, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड निकालना क्या है आपको। क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथे सेकेंड और 5वें सेकेंड में जो डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड होने वाले हैं उनके रेशियो क्या होंगे। डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां सेकेंड, ओके, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड क्या है, वो है u + a/2 मल्टीप्लाइड बाय 2n - 1। इनिशियल वेलोसिटी 0 है बालकों, सही बात है। तो पहले सेकंड में जो ट्रैवल होगा वो क्या होगा, u0 ले लीजिए, a को -g/2 लीजिए, मत लीजिए आपकी इच्छा है, n को 1 ले लीजिए, है ना, ठीक है। दूसरे सेकंड में देख लीजिए, पहले पर्टिकुलर पहले सेकंड में इतना ट्रैवल हुआ, दूसरे सेकंड में अगले में कितना ट्रैवल हुआ, है ना। और तीसरे सेकंड में कितना ट्रैवल हुआ, ठीक है बच्चों। ये डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड है बाल को, इनका रेशियो निकाल लीजिए सिंपली। इनका रेशियो मुझे जो लग रहा है वो ये आने वाला है d1 बाल को dt, d2 d3, 1 3 5, है ना। तो याद रखिएगा फ्री फॉल में जो सक्सेसिव सेकेंड्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां सेकेंड, उनमें जो डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी है वो 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे रेशियो में चलती है। ये याद रखिएगा कि केस फ्री फॉल का होना चाहिए बाल को, बॉडी को पहले ड्रॉप करा होना चाहिए, ठीक है। तो ये गैलीलियोस नंबर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ गए हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम ऐसा ही मोशन अंडर ग्रेविटी पे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बिल्डिंग की हाइट h है, बिल्कुल है। आपने बॉल को ड्रॉप किया है और मान लीजिए बॉल 10 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 9 सेकंड तक मोशन में रही, तो उसने आखिरी के सेकंड में आधी हाइट ट्रैवल करी है, ठीक है। तो आपने बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, बॉल को आपने h हाइट से ड्रॉप किया और बॉल ट्रैवल्स डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, मतलब अंत में आखिरी के सेकंड में आधी हाइट ट्रैवल करी है, ठीक है। आधी हाइट आखिरी के सेकंड में ट्रैवल हुई है, तो पूछ रहे हैं आपको क्या लग रहा है कितनी देर तक बॉडी हवा में थी, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। बॉडी ऑब्वियसली ड्रॉप करी गई है, आगे की कहानी है, बॉडी ट्रैवल्स हाइट h/2, डिस्टेंस h/2 जो भी, ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। आपको बताना है कैलकुलेट द टाइम फॉर विच बॉडी वॉज इन मोशन, ठीक है। टाइम बता दीजिए कितनी देर तक बॉडी मोशन में थी। अंग्रेजी मैं नहीं लिख रहा हूं, आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए भाई लोगों, टोटल मान लीजिए 10 सेकंड तक बॉडी मोशन में रही, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियसली आंसर कुछ और आएगा, मान लीजिए। तो टोटल 10 सेकंड्स में 0 से लेकर के 10 सेकंड तक में इसने h हाइट ट्रैवल करी है, बट आखिरी के 10वें सेकंड में h/2 ट्रैवल करी। ऑल्दो आंसर 10 सेकंड नहीं होगा, वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। तो हम पहले टोटल टाइम n सेकंड्स लेकर के सॉल्व करते हैं, फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट सेकंड nth सेकंड अलग से लेंगे, ठीक है।
तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जोश जोश में लगाते हैं फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाल को, है ना। और इसमें हम जो है मान लेते हैं कि बॉडी n सेकेंड तक मोशन में थी, नीचे की ओर नेगेटिव ऊपर की ओर पॉजिटिव, ठीक है। टोटल n सेकेंड्स तक बॉडी मोशन में थी तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है h के बराबर, नीचे की ओर जा रही है तो h नेगेटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, u शून्य है। एक्सेलरेशन आपको पता ही है कि हम माइनस जी लेने वाले हैं n स्क्वायर। क्यों लेने वाले हैं माइनस जी बाल को? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, सो इट शुड ऑलवेज बी नेगेटिव अनलेस मेंशन अदरवाइज। मतलब को मैं कह ही दूं क्वेश्चन में कि नीचे को जी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ले लीजिए, मैं कह रहा हूं क्योंकि, है ना, तो एक अलग फैक्टर है, ठीक है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में मैं कह दूंगा, ओके। चलिए डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड पे आ जाइए। वो क्या होता है बाल को? u प्लस ए बाई टू इंडीड 2n माइनस वन। मान लीजिए मैं इसे भी डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, तो ये नीचे की ओर नेगेटिव ले लेता हूँ, मैं u0 ले लेता हूँ, एक्सेलरेशन नेगेटिव g ले लेता हूँ, 2n माइनस वन। तो यहाँ से बाल को h आ जाता है g इंटू 2n माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर h की वैल्यू डाल करके बाल को क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों का LHS सेम है बाल को, है ना, तो दोनों का RHS इक्वेट कर देते हैं। ये है एक हाफ जी एन स्क्वायर और एक है बाल को जी इंटू 2n माइनस वन। कुछ तो गायब भी होगा, जी गायब हो जाएगा, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू बाल को 4n माइनस टू, एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो n होगा माइनस बी प्लस, माइनस इग्नोर कर रहा हूँ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बाल को, परफेक्ट है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे भी जरा आपके लिए, हम मिलके सॉल्व कर लेते हैं क्या कहानी आ रही है। चलिए बिल्डिंग के नीचे का बेस गायब कर दिया है मैंने। एनीवेज 4 16 माइनस 8 रूट 8 बाल को डिवाइडेड बाई 2, है ना। n आ जाता है बाल को 2 प्लस 2 रूट 2 बाई 2 रूट 2 आ जाएगा। अब सुन लीजिए बाल को, मैंने यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए था ना फॉर्मूले में, मैथ्स का 10th क्लास का फॉर्मूला तो कहता है प्लस माइनस होता है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ माइनस साइन ले लेता तो टाइम आता 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2 मतलब 2 माइनस 1.4 सेकेंड्स, 0.6 सेकेंड के आसपास, तो लास्ट सेकेंड ही नहीं बचता। इन्होंने बोला आखिरी के सेकेंड में h/2 ट्रैवल हुआ है ना, तो अगर टोटल टाइम ही 1 सेकेंड से कम है तो आखिरी के सेकेंड में h/2 कहाँ से ट्रैवल होगा, है ना। तो इसलिए मैंने बाल को नेगेटिव साइन को इग्नोर करा और हमारा आंसर आ चुका है 2 प्लस रूट 2 इंडीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बाल को। 7th क्वेश्चन आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में इस प्रकार का भी देखा होगा, हॉट एयर बैलून, है ना। तो हॉट एयर बैलून जो है आप उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। हॉट एयर बैलून 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। एक है इस्तांबुल कैपेडोसिया, एक बार्सिलोना स्पेन और एक स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख, ठीक है। आप कभी जाएं तो इन जगहों को ट्राई ज़रूर करिएगा, यहाँ पर हॉट एयर बैलून। एनीवेज एक मोमेंट पे जो हॉट एयर बैलून है वो मान लेते हैं कि कुछ भी ले लेते हैं 100 मीटर की हाइट पे, ऐसे ही लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। ये हॉट एयर बैलून मूव कर रहा है फिलहाल के लिए ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आप इस हॉट एयर बैलून में हैं, ठीक है, और आपने अपने हाथों को बाहर निकाला और आपने उससे जो है एक, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन मान लीजिए यार, ये है ना, आप कहेंगे सर गर्ल क्यों बनाई, एनीवेज कुछ भी बना लीजिए आप, राइट, ठीक है। तो आपने जो है एक अपना हाथ निकाला और स्टोन को छोड़ दिया, ठीक है। लेट्स नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल, थोड़ा बुरा लगेगा आपको कि आपका मोबाइल सेल्फी लेते लेते गिर गया। तो मान लेते हैं कि स्टोन गिर गया आपके हाथों से, आपने स्टोन को फेंका नहीं है, आपने उसे ड्रॉप ही किया है, हाथ निकाला और कहा यहीं तक का साथ, ठीक है। चलिए राइट, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपसे पूछ रहे हैं टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, हॉट एयर बैलून इज मूविंग अपवर्ड्स, है ना। हॉट एयर बैलून is moving upwards as shown, ठीक है। hot air balloon is moving upwards as shown, a stone is dropped, देखिए आपको बोलेंगे dropped, स्टोन को ड्रॉप ही किया है आपने, ओके। a stone is dropped
stone is dropped. Calculate time taken. Time taken by the stone to reach the ground. जाहिर सी बात है, देखिए मूविंग प्लेटफॉर्म से किसी बॉडी को ड्रॉप करने पे उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वही होती है जो मूविंग प्लेटफॉर्म की होती है। मतलब आप भले ही इस हॉट एयर बैलून से स्टोन को सिर्फ छोड़ रहे हैं, बट स्टोन एक्चुअली में पहले रेस्ट पे नहीं था, वो इस बैलून की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो इस केस में स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ना लेकर के बैलून की वेलोसिटी के बराबर लिया जाता है। ओके, चलिए बालकों, है ना। तो ये आपको पता है कि जहां से भी कहानी स्टार्ट होती है वहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है, नीचे की ओर पॉजिटिव, ऊपर की ओर नेगेटिव। ठीक है, मैं इक्वेशन यूज करने वाला हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर ऑब्वियस रीजंस, है ना, क्योंकि टाइम पूछा है और आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी आपके पास है नहीं, तो इजी रहेगा। ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, टाइम पूछा है, इजी काफ़ी है ना। नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट है, हल्का सा स्टोन ऊपर गया होगा फिर नीचे आया होगा, मुझे क्या मतलब है वो ऊपर गया है और नीचे आया है, मुझे तो अल्टीमेटली देखना है कि बस कितना नीचे आया। मेरे लिए तो डिस्प्लेसमेंट -100 ही रहेगी क्योंकि नीचे की ओर है। स्टोन को भले ही ड्रॉप किया गया है, बट स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वो लेनी है जो हॉट एयर बैलून की है। ठीक है, 5t और हाफ एक्सेलरेशन है -10 इंटू टी स्क्वायर बाल को। ठीक है, तो -100 इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर इंडीड। चलिए उड़ा दीजिए इसे, -20 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर, ये आता है बाल को टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 20 इक्वल्स टू 0। मुझे लग रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t बाल को माइनस 20 इक्वल टू 0। बहुत अच्छा लगता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है तो। ठीक है, t कॉमन ले लीजिए बाल को, t माइनस 5 प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, फिर से t माइनस 5, है ना। तो हम t की नेगेटिव वैल्यू को फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं, तो क्या आता है, तो यहाँ से t आता है बाल को 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो 5 सेकेंड लगेंगे। आप समझ गए हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर बैलून नीचे की ओर जा रहा होता तो आप, और स्टोन को आप फिर भी ड्रॉप कर रहे होते, तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वही लेनी होगी जो बैलून की होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए। और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिन्हें आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं अपने स्कूल एग्जाम, स्कूल के MCQs या नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, जमीन पे एक भाई साहब खड़े हुए हैं, उन्होंने एक बॉल को फेंका u स्पीड से। ठीक है, और बॉल कुछ हाइट गई होगी, हाँ ये भी पता होता है हमें कितनी हाइट जाएगी, बट हम अभी फिलहाल के लिए वो वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अब एक दीवार थी या एक पर्टिकुलर हाइट h है। ठीक है, उस पर्टिकुलर हाइट को बॉल ने 2 बार क्रॉस किया है। 2 बार तो किया है ना, एक बार जाते वक्त क्रॉस किया, फिर एक बार आते हुए क्रॉस किया उसी हाइट को। तो स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब O पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक आपको गिवन है कि O से A तक जाने का जो टाइम है बाल को वो t1 है। ओके जी, और पूरा O से B तक जाने का टाइम t2 है बाल को। तो आपसे पूछ रहे हैं भाई t1 इंटू t2 क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे सकता हूं मैं, बट ठीक है नहीं दे रहा, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, तो एनीवेज, तो आपने बॉल को इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है कुछ, जहां से भी बॉल का मोशन स्टार्ट होता है आप जानते हैं कि वहां पर आप धुआंधार कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका फॉर्मूला रहेगा। देखिए कन्वेंशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट h ऊपर की ओर है पॉजिटिव। चलिए, g नेगेटिव लेना है, तो g को अभी g रहने देता हूं। ठीक है बालकों, परफेक्ट है। यार ये टाइम में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो यार टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आ रही है, इसको सोचिए आप, इस बात को सोचिए कि टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, क्यों आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ना आती क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बात भली भांति बता रही है कि टाइम की 2 वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होती हैं, टाइम की 2 वैल्यूज आएंगी। वो कौन कौन सी आएंगी, एक रूट देगी O से A तक का टाइम, और एक रूट देगी O से B तक का टाइम। ठीक है, हमें तो यही निकालना है t1 और t2 का प्रोडक्ट।
अच्छा T1 और T2 इंडिविजुअली निकाल के क्यों प्रोडक्ट करूं मैं? मेरे को तो पता है ना कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स होता है बाल को माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बाल को c ओवर ए। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब देख लीजिए आप, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है यहाँ पर वो c ओवर ए है, h डिवाइडेड बाई g बाई 2, तो आ गया भाई 2h बाई जी, आ गया भाई लोगों, टाइम का प्रोडक्ट 2h बाई जी आने वाला है। ठीक है, चलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि T1 और T2 का प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़, अगर इनका सम पूछेंगे ना तो सम क्या होगा, देखिए O से A तक जाने का टाइम या B से दोबारा C तक आने का टाइम तो सेम ही है ना, ऐसे जाने का या नीचे आने का टाइम तो सेम होगा, है ना। तो अगर आप T1 प्लस T2 करेंगे, एक्चुअली में यहाँ तक का टाइम T1 है ना बच्चों, देखो ये टाइम T1 है एक्चुअली में, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2 है ना। तो याद रखना कि यहाँ से यहाँ तक का भी T1 ही होगा। तो टेक्निकली T2 प्लस T1 टोटल टाइम है ऊपर से नीचे आने का। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या आ रहा है देख लीजिए, माइनस बी ओवर ए, सॉल्व करके आएगा u डिवाइडेड बाई जी बाई 2u बाई जी, यही आता है बच्चों टाइम, है ना। तो ऐसे पूछ लें तो आप निकाल ही लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। एक लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको उसका एक्चुअल सोल्यूशन बताऊंगा, चाहूँ तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कि चलो भाई ये आंसर होगा, वो तो सबको ही पता है। ठीक है, बट एक बार आपको सोल्यूशन भी सिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इसमें क्लास 11th के हों, तो उनके लिए सोल्यूशन जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है, एक बिल्डिंग है जी h हाइट की बाल को, और आपने वहाँ से एक बॉल को u वेलोसिटी से फेंका है ऊपर की ओर, और बॉल को ना पूरा नीचे आने में T1 समय लगा। ठीक है, आपने उसी बिल्डिंग से अब बॉल को u वेलोसिटी से नीचे फेंका। ठीक है, तो उसे अब नीचे आने में बॉल को T2 टाइम लगा, है ना। अब अगर बात फ्री फॉल की जाए, अगर बात फ्री फॉल की जाए, है ना, तो u 0 है, तो अब कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आप समझ गए, ऊपर उछाला बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को, T1 टाइम में ज़मीन पे आई, नीचे को ताना मारा, नीचे को फेंका, T2 टाइम में नीचे आई। अगर ऐसे ही छोड़ दिया बॉल को कि जाओ नीचे जाओ, यहीं तक का साथ रहेगा, तो T क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आता है √T1 T2। मैं आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एक बार सोल्यूशन करा दे रहा हूँ, क्योंकि सोल्यूशन इसका थोड़ा अटपटा सा लंबा सा है। ठीक है, हाँ, आंसर √T1 T2 होता है। आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऊपर की ओर सारी चीज़ें पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, ऊपर की ओर सारी चीज़ें पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, ऊपर की ओर सारी चीज़ें पॉजिटिव, नीचे की ओर इंडीड नेगेटिव रहेंगी। चलिए पहला केस, फॉर्मूला सब में यही लगाऊंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ जी, इसमें भी मैं यही लगाऊंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाल को, और लास्टली मैं इसमें भी यही लगाऊंगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए परफेक्ट है। अब क्या करें जी, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है अल्टीमेटली, माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, u टाइम लगा है T1 क्वेश्चन में गिवन है, और ठीक है जी को जी रहने दीजिए, माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है नेगेटिव, ये दूसरा केस कर रहा हूँ, u भी नेगेटिव, बहुत बढ़िया, g भी नेगेटिव, सब नेगेटिव। चलिए अच्छी बात है। ठीक है बालकों, चलिए इसको हम ऐसा कर देते हैं कि एक बार पूरे को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर, u T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 रहेगी बच्चों, ये हमारी इक्वेशन 1 रहेगी। परफेक्ट है। अब हम क्या करें यहाँ पर, अब डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से h की वैल्यू रहेगी हाफ जी टी स्क्वायर। अब मेरा मॉडस ऑपरेंडी इस क्वेश्चन का ये रहेगा कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्चुअली में h की वैल्यू यहाँ डालने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या करें हम, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h को पॉजिटिव रख लेते हैं, h इज इक्वल टू माइनस यू T1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर इंडीड। इस इक्वेशन 1 को नीचे वाली को इक्वेशन 1 लिख देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मेथड ऑफ एलिमिनेशन इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, ये नेगेटिव है यू T1, इसमें T2 नहीं है और इसमें T1 नहीं है, तो इक्वेशन 1 को मैं एक बार मैं बिल्डिंगें इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, जगह नहीं है,
तो बिल्डिंग मुझे इरेज करनी पड़ेगी, राइट। चलो, बेसिकली मैं u जो वेरिएबल है ना बच्चों उसे एलिमिनेट कर रहा हूँ, h की वैल्यू t1 और t2 के टर्म्स में निकाल के थर्ड इक्वेशन में पुट करने के मूड में आ गया हूँ, ठीक है। तो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैंने बोला मैं इक्वेशन 1 को t2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इक्वेशन 2 को t1 से मल्टीप्लाई करूँगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि u कैंसिल हो जाएगा, h आ जाएगा और मेरा पर्पस सर्व हो जाएगा। चलो, तो h इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस u t1 t2 बाल को प्लस हाफ g t1 स्क्वायर इंटू t2, है ना। यह आएगा h इंटू t1 इज इक्वल टू u t1 t2 बाल को प्लस हाफ g t2 स्क्वायर t1। चलिए ऐड करिए, h t1 प्लस t2, भाई साहब ये तबाह हो गया, हाफ g t1 t2 कॉमन आ गया बाल को, ये आ गया t1 प्लस t2। चलिए सामने सामने t1 प्लस t2 भी तबाह कर दीजिए। h की वैल्यू आ गई है बाल को, इसको इक्वेशन 4 लिख डालिए। थोड़ा लेंथी था, आंसर तो मैंने आपको बता दिया था, बट सोल्यूशन जानना भी एक बार को तो ज़रूरी होता है, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, h की वैल्यू इससे निकाल के बाल को इधर पुट कर देते हैं, आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो h की वैल्यू है हाफ g t1 t2 बाल को और ये है हाफ जी टी स्क्वायर इंडीड g2 t आ गया बाल को रूट में t1 t2। यहाँ से टाइम की वैल्यू बच्चों अंडर रूट ऑफ t1 t2 आ गई, जो कि मैंने आपको सॉल्व करने से पहले ही बता दिया था कि आंसर हमारा कुछ ऐसे ही आने वाला था, राइट। चलिए, हमने ये क्वेश्चन कितना किया है, क्वेश्चन नंबर 8 किया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है हमारा इंक्लाइंड प्लेन का, कि अगर एक ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे स्लाइड करता हुआ आ रहा है उसे कितना समय लगेगा नीचे पहुंचने में, ठीक है। चलिए, यह एंगल थीटा है बच्चों और फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब हमें बताना है कि अगर नीचे स्लाइड कर रहा है तो इसे कितना समय लगेगा नीचे स्लाइड करने में, ओके जी, ठीक है।